श्री राम जय जय राम। 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 रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम जी की सेवा का महात्म्य। ठीक है, राम जी की सेवा का महात्म्य कितना है? दोहावली में कहते हैं गोस्वामी जी, जानी राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान। पुरुषाते सेवक भये हरते भे हनुमान। गोस्वामी जी ने दोहावली में कहा कि राम जी की सेवा का महात्म्य यह है कि जब ब्रह्मा जी ने समझा कि राम जी का जन्म होना है, श्री नारायण हरि का जन्म होना है, तो उनकी सेवा के लिए प्रभु क्या बने? नारायण की सेवा के लिए जामवंत जी का अवतार लिया ब्रह्मा जी। और हमारे भगवान शिव शंकर, उन्होंने क्या अवतार लिया? हनुमान जी। ब्रह्मा जी जामवंत जी बने और श्री शिव जी हनुमान जी हो गए। यह राम जी की सेवा का ही प्रेम है, जिस प्रेम के कारण त्रिदेव स्वयं राम जी के सेवक बन के उतर आए। तुलसी रघुवर सेवकहीं खल डांटत मन माखी। अब बाज राज के बाल कहीं लवा दिवा दिखावत आँख। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो राम जी के सेवक हैं उनको ऐसा समझिए कि राम जी के सेवकों को अगर कोई दुष्ट अगर राम जी के सेवकों को आंख दिखाता है तो वो ऐसा मानिए कि वह किस प्रकार है? वह खर दूषण रावण का हितैषी है। रावण रिपु के दासते कायर करहि कुचाल। खर दूषण मारी जो नीच जाहि बेखास। तो राम जी के दासों से जो कुचाल करता है, यानी कि जो राम जी के आश्रित हैं, उनसे जो बुरा बर्ताव रखता है, वह यह समझिए कि वह एक न एक दिन खरदूषण की भांति ही जन्म दे। खेलत बालक ब्याल संग मेलक पावक हाथ। तुलसी शिशुपुत मात ज्यों राखत सिय रघुनाथ। दोहावली में कहते हैं गोस्वामी जी कि जैसे सांप के साथ खेलते और अग्नि में हाथ डालते हुए माता पिता रोक लेते हैं, वैसे ही जो राम जी का है उसको प्रभु कुचाल की तरफ जाने से पहले रोक लेते हैं।
वह जब ज्वाला की तरफ जाएगा तो पहले ही भगवान रोक लेंगे। तो आप ये मानिए कि अगर कभी आप राम जी के आश्रित हैं, राम जी के प्यारे हैं, आप समस्त प्रकार से भली प्रकार से राम जी का सेवा करते हैं, तो आप अगर किसी भी क्षेत्र में हैं और आपको लगता है कि कभी आपका कोई टेंडर पास नहीं हुआ, कभी कोई नौकरी आपकी नहीं हुई, कभी आपके बॉस ने डांट दिया, कभी आपको किसी अमुक जगह जाना था और आप नहीं जा पा रहे, तो ये मानिए कि मेरे सीताराम जी, मेरी माँ जानकी, मेरे राम जी आपको किसी अनिष्ट की तरफ जाने से रोकना देना चाहते हैं। खेलत बालक ब्याल संग, मेलत पावक हाथ, और तुलसी शिशुपुत मातु ज्यों, राखत सिय रघुनाथ। तो मेरे रघुनाथ जी और मेरी माँ जानकी कैसे, किस प्रकार से रक्षा करते हैं, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की देखरेख करती है, ठीक उसी प्रकार। तो हमको हमेशा श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार हमारी देखरेख करते हैं, तो भगवान में पूर्ण भरोसा रखिए, पूर्ण भरोसा। कुछ पद दोहावली के साथ में मानस को मुख्य भूमिका में लेते हुए मानस की शुरुआत करते हैं। मैं मेरे अभी पिछले लास्ट के 2 फेसबुक लाइव के सत्र में मैंने मानस का यह जेठ मास का पारायण शुरू किया है आप सबके साथ। गोस्वामी जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कहां सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जय हेतु जय सुनि मुनि मुटहि विषाद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज जी से कि अब मैं भगवान शिव का और माँ पार्वती के बीच में जो संवाद हुआ था, उस संवाद से अपनी कथा का शुरुआत करूंगा, क्योंकि हे भारद्वाज जी, जिस प्रकार का संशय आपने मेरे समक्ष रखा है, वही संशय माँ पार्वती ने भगवान शिव के समक्ष रखा था। तो कथा की शुरुआत उसी संशय से होती है। और मैं बार बार कहता हूं कि आप सब जो कथा सुनते हैं, यदि आपके मन में कोई संशय हो तो अवश्य लिखें, क्योंकि आपके मन का संशय यदि मेरे सामर्थ्य में होगा तो मैं कथा में ले लूंगा, नहीं होगा मैं आपके लिए और कुछ पुराण पढ़ के मैं उस कथा का संशय निवारण करके लाऊंगा, लेकिन राम जी के से संबंधित ही कथा हो। तो याज्ञवल्क्य जी कथा शुरू करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, असंत सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार कहाँ गए मेरे भगवान भोलेनाथ? कुंभज ऋषि के पास, अगस्त्य ऋषि के पास। कुंभज नाम रखा है अगस्त्य जी का ही। तो अगस्त्य ऋषि के पास गए और उनके साथ माता सती, जगत जननी मेरी माँ भवानी, भगवान शिव के साथ थी। और अगस्त्य ऋषि ने, क्योंकि वो समस्त समुद्र को पी गए थे, इसलिए उनका नाम कुंभज है। माँ सती का भगवान शिव के साथ आदर सत्कार किया, पूजन किया, और भगवान शिव के कहने पर राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब देखिए, ऐसे हमारे पूर्वाचार्य भी कहते हैं और गोस्वामी जी ने भी एकदम स्पष्ट लिखा कि राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा अगस्त्य जी ने विस्तार पूर्वक कही और
उस कथा के श्रोता, मुख्य श्रोता कौन हुए? सुनी महेश परम सुख मानी, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान के सुना। यहां पे स्पष्ट दृष्टिगोचर है कि मां सती ने यह कथा नहीं सुनी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। फिर ऋषि ने भगवान शिव से सुंदर हरि भक्ति का उपाय पूछा। देखिए, हरि की भक्ति, राम जी की भक्ति का सुंदर उपाय पूछा किसने? अगस्त्य मुनि ने। और राम कथा किसने सुनाई? अगस्त्य मुनि ने। तो हम लोग वास्तव में एक कलिकाल का बड़ा बुरा प्रभाव है। कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि हम सब कुछ थोड़े में ही समझ लेना चाहते हैं। हमारे पास समय नहीं, हमारे पास शुभ कार्य का समय नहीं। असल बात तो देखें, हमको रील में, हमको सब कुछ में चाहिए कि 1 मिनट में हमको ज्ञान जो समझा दे, वही ज्ञान हम समझना चाहते हैं। और हम पैदा हुए कलयुग में। कलिकाल में जब धर्म का लोप हो जाता है, तब हम यह आस्था रखते हैं कि हमको 1 से 2 मिनट में धर्म समझ में आ जाए। धर्म इतना गूढ़ तत्व है कि जिसको ऋषिवर मुनिवर तपस्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं, एकांत का सेवन करते हैं, आहार शुद्ध लेते हैं, विचार शुद्ध होते हैं, आहार विचार सब कुछ शुद्ध होने के बावजूद उनका चिंतन शुद्ध रहता है, तब बार बार हरि भगत पूछते हैं। तो अगस्त्य ऋषि ने राम कथा सुनाई भगवान शिव को, और भगवान शिव से क्या पूछा? भगवान शिव से अगस्त्य ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, हरि भक्ति का निरूपण करिए हमको। तो हरि भक्ति का निरूपण किया भगवान शिव ने। तो यहां पे क्या दृष्टांत है कि यदि हमको पूरी राम कथा आती, तब भी जब हम जाएं किसी भी श्रेष्ठ गुरुजोर के पास, तो वो जो सुना रहा है हम सुने। भगवान शिव तो सतत राम नाम का अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी राम कथा सुनने जाते हैं। कभी कागभूषणी जी के पास चले जाते हैं सुनने के लिए, कभी गौतम ऋषि के पास, कभी अगस्त्य ऋषि के पास, सबके पास भगवान शिव राम कथा ही सुनने जाते हैं। और आप ये समझिए कि राम कथा सुनने जाते हैं और अगस्त्य ऋषि उनसे हरि भक्ति पूछते हैं। भगवान शिव से शिव जी की भक्ति नहीं पूछते हैं। गोस्वामी जी ने साफ लिखा, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई। ऋषिवर ने उनसे क्या कहा कि हरि भक्ति कैसे हमारे हृदय में आए, यह बताएं। तो ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई। अगस्त्य ऋषि ने भगवान शिव से श्री हरि की भक्ति पूछी कैसे करें, और कही शंभु अधिकारी पाई। और भगवान शिव ने उनको अधिकारी समझ के हरि भक्ति का निरूपण किया। तो ये क्या है? ये परम भक्तों का मिलन है। इसीलिए कलिकाल में हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को राम कथा इतनी सहज में मिल जाती है। पूर्व काल में इतनी सहज में हरि भक्ति नहीं मिलती थी। न ऐसे संचार के माध्यम थे, न ऐसे ग्रंथ छपाई हो सकती थी। बहुत मुश्किल से हाथ से लिखा जाता था जब किसी के पास ग्रंथ होता था। उसमें भी लोग चौपाइयां याद कर लेते थे, जिनके संकेत उनको याद नहीं रह पाते थे। तो बड़ा मुश्किल होता था उन संकेतों को समझना। तब के समय में आज के समय में अंतर क्या है? तब हमारा ध्यान व्यर्थ के व्यवधानों में नहीं जाता था। हमारी सुबह राम नाम से होती थी, शाम राम नाम से होती थी। उससे क्या होता था कि हमारी एकाग्रता से हमारे मन में बहुत से अर्थ स्वयं निकल आते थे। और आज के समय क्या है? हमको अपने मन को बार बार श्री राम में लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन को
व्यर्थ चिंतन में डालने वाले बहुत से तत्व हैं। दिन भर आपको, यदि आप कथा करने, कल मैंने जो कही थी, कल आप अगर कल का फेसबुक लाइव सुनिए तो गोस्वामी जी ने कहा है कि कथा किसको अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कथा में जाएंगे और कथा में बैठ के सोने लग जाएंगे, या कथा सुनते हुए कहेंगे अरे मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है इसलिए कथा छोड़ देंगे। कथा सुनने जाएं, नींद आ जाएगी तो कथा छोड़ देंगे। ये कलिकाल का प्रभाव है। यदि ये सब, जब आप किसी की भी कथा सुन रहे हैं, कहीं कथा में जा रहे हैं, ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं, और बार बार मन में आए तो अपने मन को समझाइए कि हमने अपना इतना जीवन तो व्यर्थ ही कर दिया। नहीं समझ में आ रहा तब भी 1 घंटा सुन लेते हैं, व्यर्थ ही, पूरा जीवन तो व्यर्थ कर दिया, 1 घंटा और व्यर्थ कर देंगे तो ऐसी कोई आपदा तो आ नहीं जाएगी। अन्ना तो हम लोग को इतने बड़े वाले हैं कि हमारा 1 घंटे बड़ा नुकसान हुआ जा रहा है। क्योंकि राम कथा जब भगवान शिव सुनने के लिए कैलाश छोड़ के अगस्त जी के पास आते हैं, तो हमको यह प्रयत्न करना चाहिए कि समस्त कार्यों से समय निकाल के हम हरि कथा करें। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। आप सुनिए, कितनी बहुत ही सूक्ष्म संकेत है। क्या कहा? कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। जब हरिभक्ति पूछी अगस्त्य ऋषि ने, तो भगवान शिव ने ऐसा नहीं कि 2 मिनट के रील में समझाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। भगवान शिव श्री राम जी की मेरे कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए कुछ काल वहां अगस्त्य ऋषि के आश्रम में निवास किए। अब बहुत से आप लोग कहेंगे कि भगवान शिव के पास तो समय खाली है, क्या करना? ऐसा नहीं, राम जी के लिए समय निकाल के मेरे प्रभु जाते हैं। लागी समाधि अखंड पारा। भगवान शिव हमारे वो हैं, अगर कि हमारे, आपकी बात तो छोड़ दिए, समय काल का सबका ख्याल है, लेकिन अपना समय निकाल के, ये संकेत क्या गोस्वामी जी देते हैं कि अगर हमारे प्रभु भगवान शिव जो स्वयं समर्थ हैं, वो जाते हैं कुछ दिन निकाल के कथा सुनने के लिए, तो हम आप कुछ घंटे हर दिन निकालें कथा सुनने के लिए। क्योंकि हम लोग की मोटी बुद्धि में तभी घुसेगा। भगवान शिव तो सांब सदा शिव है, जो काशी में मरने वाले को राम नाम की शक्ति से मुक्ति दे देते हैं, वो कथा सुनने जाते हैं। हमारा इतना संकल्प नहीं होता कि हम सोच लें कि सुबह उठ जाए, तो सुबह उठ जाते हैं बिना अलार्म लगाए। तो हमको कितनी आवश्यकता है कथा सुनने की, कथा श्रवण की। तो कुछ दिन भगवान वहां रहे, कछ दिन कहां रहे गिरिनाथ। कुछ दिन तक भगवान वहां रहे। अब यहां देखिए, कथा सुनने से हानि, कथा न सुनने से क्या हानि होती है। भगवान राम का सुंदर कथा वहां चल रही थी। भगवान शिव कुछ दिन वहां रुके, कथा सुने, और कथा सुनने के लिए सती जी को साथ में ले गए थे। लेकिन सती जी का कहीं जिक्र नहीं आता है कि सती जी ने भी कथा सुनी। गोस्वामी जी का हर एक शब्द बहुत अर्थात पूर्ण लिखा गया है। कहीं नहीं लिखा उन्होंने कि श्री हरि की कथा मेरे भगवान शिव ने माँ सती के साथ सुनी। वहां रहे जरूर, लेकिन माँ के साथ कथा नहीं, सती माँ ने कथा नहीं सुनी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब मुनिवर से विदा मांगते हैं, अगस्त मुनि से विदा मांग के मेरे प्रभु भगवान भोलेनाथ जब वहां से निकलते हैं, तब साथ में सती जी को वापस लेके निकलते हैं। तो कथा में जब आप जाएं और कथा यदि आप सुनते नहीं हैं, तो अपना क्या नुकसान करते हैं? ये अपना आप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर इतना मान, इतना अहंकार हो जाता है कि हम मूल तत्व को समझ नहीं पाते। मैं 2 तरह का होता है। पहला भक्त का मैं,
और दूसरा अभिमान कम है। भक्त कम है कि राम जी मेरे हैं, मैं राम जी का। अगर अयोध्या जाने का मन कर रहा है और आप नहीं जा पा रहे हैं तो निकल जाइए, एक बार भगवान का नाम लेके, प्रभु अब हम आ ही रहे हैं, जो आगे पीछे होगा आप देख लीजिएगा, अब हम रुकने वाले नहीं। ये भक्त कम है। भगवान से प्रेम के लिए जो मैं होता है वह भगवान से प्रेम का भक्त का मैं होता है। हट नहीं, प्रेमानुराग। ऐसा नहीं कि आप खड़े रहे, भगवान जब तक प्रकट हम खड़े रहे। भगवान के लिए पढ़िए, मानस पढ़िए, भगवान अब हम मानस से पढ़ेंगे और आंखों से प्रेमाश्रु आपके झरते रहे तो भगवान जरूर प्रकट हो जाएंगे। लेकिन आप भीड़ की तरह खड़े रहेंगे, भगवान जब तक नहीं आएंगे हम बैठेंगे तो मुश्किल है भगवान का आना। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भय हूं मैं जाना। और प्रेम क्या है? सरलता है। तो यदि हम अपने जीवन में सरल रहेंगे तो प्रभु जल्दी मिलेंगे। अब यहां भगवान शिव के साथ मां सती गई, लेकिन कथा किसने सुनी? भगवान शिव ने सुनी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। ये समय है, ये हर बार की सृष्टि में यह क्रम होता है। भगवान शिव जब चलते हैं अगस्त्य ऋषि के पास, ठीक उसी समय राम जी का वन गमन में मां जानकी को ढूंढ रहे हैं, अपनी लीला कर रहे हैं मेरे राम जी। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। हृदय विराजत जात हर, कहीं विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर प्रभु जान ही सब कोई, गए जान सब कोई। तो अब भगवान शिव जब कैलाश से चलते हैं तो उनके सारे गण एक्टिव हो जाते हैं। सबको पता भगवान शिव कहाँ आए, अगस्त्य मुनि के पास आए हैं। और यहाँ राम जी अवतार लिए हैं। आगे की कथा में आप सुनेंगे जब, तो राम जी अगस्त्य ऋषि से मिलके दंडक वन में आते हैं। और राम जी जब मिल के आते हैं उसी के बाद भगवान शिव अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचते हैं। यहाँ राम जी दंडक वन में जब रावण स्वान की तरह मेरी मां छाया जानकी को लेके जाता है, छाया प्रतिमा की, तब श्री राम जी दंडक वन में मेरी मां को ढूंढ रहे हैं। और अगस्त्य ऋषि से मिलन के बाद मेरे भगवान शिव उसी रास्ते से आगे बढ़े हैं और मन में यह भाव लिए बढ़े हैं कि प्रभु का दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन भगवान शिव बन के आए हैं और मेरे राम जी मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि अगर मैं जाता हूं मिलने के लिए, गुप्त रूप अवतरे हूं प्रभु। भगवान तो गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। अगर मैं मिलने जाता हूं तो सब जान जाएंगे, सब तुरंत जान जाएंगे कि राम जी हैं। और सब में कौन है? गुप्त रूप अवतरे हूं प्रभु, गए जान सबको। अब एक बड़ा रोचक प्रसंग है, शायद आपने कभी सुना हो। भगवान शिव के मन में क्यों आता है कि अगर हम जाएंगे सामने साक्षात प्रभु को प्रणाम करने के लिए तो कौन जान जाएगा? रावण किसका शिष्य है? मेरे भगवान शंकर का, भोलेनाथ का। और रावण भी जाता है जब कथानक आता है, क्योंकि राम कथा समझना पड़ेगा तो आगे पीछे हर तरफ से आपको समझना पड़ेगा, हर संकेत को समझना पड़ेगा, इतना आसान नहीं समझना। तो भगवान शिव, हाँ जी ने एकदम सही कहा, भगवान शिव का
अब क्या है कि रावण जब सुपर्णखा जाती है तो रावण ने सोचता है कि अगर भगवान ने अवतार लिया होगा तो भगवान के हाथों में मरूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, और अगर वो अयोध्या के दशरथ जी के पुत्र होंगे, मनुष्य होंगे, तो मैं मार दूंगा। और रावण मारीच को स्वर्ण मृग बना के ले जाता है। क्यों स्वर्ण मृग बना के ले जाता है? वह जानता है कि भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि ये तो स्वर्ण मृग है, तो भगवान स्वर्ण मृग मारने के लिए थोड़ी दौड़ पड़ेंगे। अगर भगवान होंगे तो स्वर्ण मृग मारने के लिए क्यों दौड़ पड़ेंगे? तो मारीच को स्वर्ण का मृग बना के इसीलिए ले जाता है। और जब भगवान स्वर्ण मृग मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं तो दौड़ ही नहीं पड़ते हैं, दूर तक चले जाते हैं उसको मारने के लिए, तो रावण को पूरा यकीन हो जाता है अरे कुछ नहीं, ये सबको जो है बनाने वाली माया, मैं रावण हूं जो एक हिरण को मारने के लिए इतना दूर बाण धनुष लिए चला जा रहा है खुद है, तो भगवान तो नहीं हो सकता, अब इंसान ही है। तो रावण ने यकीन कर लिया कि इंसान है। अच्छा, रावण को आशीर्वाद भी ब्रह्मा जी ने क्या दिया था कि मनुष्य के हाथों ही मृत्यु हो सकती है, और भगवान ने तब तक ऐसी कोई लीला नहीं की जब तक रावण से नहीं मिले हैं कि कहीं से भी यह एहसास हो, यह रावण को लगे कि उसके साथ छल हुआ है। भगवान क्या कहते हैं, छल से बहुत दूर है मेरे प्रभु। तो भगवान ने पूर्ण मनुष्य की सारी लीलाएं तब तक की हैं जब तक रावण को मार नहीं दिया है। मनुष्य की सारी लीलाएं। और एक न एक दिन आपको हम वह लीला भी सुनाएंगे जो भगवान वापस आते हैं, और उस 10,000 साल में भगवान ने देवत्व की भी लीलाएं की। जो लोग कहते हैं राम जी ने पूर्ण देवत्व की लीलाएं की, लेकिन रावण को मारने तक भगवान ने केवल मनुष्य की लीला की, केवल मनुष्य की लीला की। तो अब भगवान शिव कहते हैं कि रावण को तो यकीन हो गया है कि ये मनुष्य है, और अगर हम मिलने चले जाएंगे भगवान से, अगर मैंने प्रणाम किया तो रावण को यकीन हो जाएगा नहीं ये तो भगवान राम है। तो प्रभु ने जो लीला रची है, जिस प्रकार रावण का मरना है, रावण के पापों को बढ़ने में समय था, तो यही सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। अब प्रभु की लीला में अवरोध एक दास का हो, यह अनर्थ का भागी भगवान तो बन नहीं सकते। इस हेतु से मेरे भगवान शिव कहते हैं कि गुप्त रूप प्रभु अवतरण, भगवान का गुप्त रूप से अवतार हुआ, और इस हेतु से सामने से जाके नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अगस्त्य जी बताए हैं कि प्रभु हमसे मिलके दंडक बन गए हैं। अब आपको पता हो, आप जा रहे हो, आपको पता है कि आपके इसी रास्ते में आगे हैं, तो मन में लालसा रहेगी ना कि भगवान से मुलाकात हो जाए तो बड़ा नीक रहेगा, बड़ा नीक रहेगा। ये मन में भाव लिए चले जा रहे। देखिए, ये भाव है, मानस केवल भाव है और कुछ है नहीं। यदि आपके मन में भाव आ जाए, इस भावातिरक में देखिए डूबना पड़ेगा आपको कि एक भाव, कितना सुंदर भाव, मेरे भगवान शिव आज मन में एक लालसा लिए जा रहे हैं, अविनाशी, जिसके मन में कोई इच्छा ही नहीं। जो भक्तों की छोटी से बड़ी इच्छा ऐसे ही पूर्ण कर, आज वो मन में एक लालसा लिए जा रहे हैं, क्या कि हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो, कि प्रभु के दर्शन कैसे हो, ये मन में सोचते हुए कौन जा रहे हैं, भगवान शिव। देखिए, तो प्रभु के कितना, मतलब प्रभु का, भगवान शिव भी जिनके दर्शन की लालसा रखते हैं, ऐसे हैं मेरे राम। तो हम सब की हर समय ये लालसा रहेगी कितना हमारे हृदय में राम भक्ति बढ़े। अब भगवान शिव शंकर उर अति क्षोभ सती न जान ही मरम सोई। अब भगवान शिव के मन में यह प्रश्न लगातार चल रहा है, भगवान से विनती किए जा रहे हैं राम जी से कि प्रभु, हम आपकी लीला में बाधा तो नहीं बनाना चाहते, लेकिन नाथ अगर हो सके एक बार प्रभु दर्शन करा देना, एक बार दर्शन करा
जैसे गोस्वामी जी हमारे कहते थे, एक बार हनुमान जी से कि राम जी के दर्शन करा दे। जो भी धरती पाए, जो भी राम नाम का पथिक है, सबके मन में एक इच्छा होती कि मेरे राम जी का दर्शन हो जाए एक बार। तो बार बार प्रभु से प्रार्थना किए जा रहे हैं, और मेरे करुणा निधान श्री राम प्रभु ने वह भगवान की इच्छा स्वीकारी। तुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लालची। तो बार बार भगवान शिव विनती कर रहे हैं। सोचिए, भगवान शिव विनती कर रहे हैं मेरे राम जी से कि प्रभु एक बार दर्शन हो जाए आपका नाथ। और यह बात गोस्वामी जी आगे कहते भी हैं कि रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि बचन कीन जह साचा। कि रावण की मृत्यु मनुष्य के हाथ होनी है, ब्रह्मा जी के वचनों को मेरे राम जी सत्य करना चाहते हैं। और जो नहीं जाऊं रही पछताऊं, करहु विचार न बनत बनाऊं। भगवान शिव जो सबकी बनाते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। आपकी कोई भावी है ना, जैसे कोई कठिन से कठिन ग्रह हो आपके जीवन का, कौन उसको मिटा सकता है? मेरे भगवान भोलेनाथ। भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव ऐसे हैं कि आपकी कैसी भी प्रबल ग्रह हो, मेरे भगवान शिव उस ग्रह के नाश कर सकते हैं। आपकी जो कुछ लिखा है लीलार में मिटा सकते हैं। ऐसे भगवान शिव आज विनती कर रहे मेरे राम जी से कि प्रभु के ही विधि मिलना हो, यही रास्ता से जा रहे नाथ, एक झलक दिख जाए बस। लेकिन हम अपनी, आप स्वयं दर्शन दे नाथ। हम अपने रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, हम अपने रास्ते से दाएं बाएं नहीं। कैसे? अगर हम जरा से दाएं बाएं हुए, ऐसा ना हो कि प्रभु अपराध हो जाए हमसे, आपकी लीला के क्रम में हमारी बाधा न हो जाए। तो सेवक का भाव कैसा होना चाहिए? सेवक का भाव हमेशा ऐसे, भगवान के यदि आप सेवा कर रहे हैं तो उतना ही प्रेम हो और उतना ही भाव कि प्रभु की लीला में हम बाधा न पड़े, हमारे कारण भगवान को कष्ट ना हो। हम तो इतना कहते हैं कि प्रेम होना चाहिए। पूरी रात जग के भगवान को न याद करिए। अरे भगवान हमारे लिए कहीं रात में जग के चले आए तो कितना अपराध ले, भगवान हमारे कारण अपनी नींद खराब की। प्रेम, जितना प्रेम आप रखेंगे, बस भाव प्रेम का होना चाहिए कि भगवान मेरे केवल प्रेम के भूखे हैं। तो भगवान शिव विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं हम अपने सीधे रास्ते जाएंगे ना, हम जिधर से एकदम सीधे जाएंगे, हम नहीं मुड़ेंगे, लेकिन दर्शन देना आपकी जिम्मेदारी है। अब भगवान शिव हम सबको सिखा के गए हैं कि जब हमको लगे कि बहुत दिन हो गया है, रिचार्ज नहीं हुआ है, अयोध्या जी नहीं जा पाए हैं, राम जी के दर्शन नहीं किए हैं, राम जी के किसी मंदिर नहीं गए, अब किसी मंदिर जाने की कोई बात नहीं भाई। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि आप अयोध्या जी दर्शन करिए, नियम बना लीजिए, महीना 2 महीना में एक बार, 6 महीना में एक बार अयोध्या जी जरूर जाए। राम जी के दर्शन करना, अयोध्या जी जाइए। अब और कहीं जाने, आपके आसपास पड़ोस के मंदिर में हर दिन जाइए, हफ्ता में जाइए, लेकिन 6 महीना में एक बार जरूर रिचार्ज करिए। मोबाइल रिचार्ज करते हैं, जीवन शक्ति रिचार्ज करने के लिए एक बार राम जी का नाम लीजिए या कथा कराइए। 6-7 दिन अपने घर को ही अयोध्या साकेतपुरी बनाइए। तो अपने रास्ते भगवान शिव चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ऐसे जीवन में यदि आप बहुत फंसे हैं, चारों तरफ से आपको लगता है कि आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करना शुरू करिए कि प्रभु आप ही फंसाए हैं नाथ। अंदर से हृदय में बड़ी इच्छा है नाथ कि आपका दर्शन हो। कैसे हो नाथ? हो आपका के ही विधि दर्शन हो। दिन रात प्रार्थना करिए। ऑफिस जाते हैं, रास्ता में जो समय मिलता है तब तक प्रार्थना करते जाइए। वापस आते रास्ता में प्रार्थना समय मिलता है तब तक करिए। बच्चे को लेने जा रहे हैं तब समय मिलता है
जब यानी आपको समय मिले तब तब आप यही प्रार्थना करिए। देखिए जैसे क्योंकि भगवान शिव रास्ते में जा रहे हैं प्रार्थना करते हुए कि प्रभु कैसे मिलना हो ये आप निर्धारित करें। यही विधि भय सोच बस ईसा, इस प्रकार सोचते हुए मेरे भगवान शिव चले जा रहे हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, दंडक वन नजदीक आ रहा। अगस्त्य ऋषि बताएं कि दंडक वन में भगवान है। जैसे जैसे रास्ता लग रहा कि ऐसा न तो दंडक वन क्रॉस हो जाए और भगवान से मुलाकात न हो पाए, तो मन में यह चिंता चली जा रही है। और भगवान श्री हरि विरह विकल होके, पहले ही मैंने कथा बताई कि उसी समय रावण मेरी मां जानकी के छाया रूप को हर के ले गया। और अब भगवान विरह व्याकुल होकर मां जानकी को खोज रहे हैं। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। भगवान शिव के मन की व्यथा जान रहे हैं और चारों तरफ ढूंढते हुए जा रहे हैं। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। मेरे भगवान राम जी का मेरी मां जानकी से कभी अलग हो ही नहीं सकते, न कभी अलग हुए। जब हम श्री राम बोलते हैं तो श्री में जानकी जी आती है, राम में राम जी पीछे आते हैं। श्री राम, तो राम जी के नाम में पहले श्री आता है और सीता राम में भी पहले सीता आता है। तो मां जानकी से भगवान का कभी विछोह हुआ ही नहीं। गोस्वामी कहते हैं कबहु जोग वियोग, जोग और वियोग जिसके है ही नहीं कभी, देखा प्रकट विरह दुख ताके। ऐसे प्रभु विरह में, साक्षात विरह में दिख रहे हैं, जिनके अंदर में कोई वियोग है ही नहीं। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। ये मिलन और वियोग की बात गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़ा विचित्र है मेरे रघुनाथ जी का चरित्र। केवल ज्ञानी ही समझ सकते हैं कि क्या मां जानकी का वियोग हुआ। मां जानकी का वियोग इसलिए संभव ही नहीं क्योंकि जब आप मिथिलापुरी का वर्णन सुनेंगे हमसे तब आप सोचेंगे कि मिथिलापुरी कैसी थी। मेरी मां जानकी जहां रहती हैं वह जगह ही आनंददायी हो सकती है, रिद्धि सिद्धि सब वहां आके बस जाती है। तो मां जानकी का मेरे जो परम सौम्य स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप से, इसीलिए गोस्वामी जी कहते उस स्वरूप से मां जानकी गई ही नहीं। वो अग्नि में मां का जो पूर्ण स्वरूप था वह अग्नि में समा गया और छाया रूप लेके गया था राम। आगे इसकी चर्चा करूंगा जब हम लोग कथा के मूल में जाएंगे। अभी भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, तो भगवान शिव पे हम केंद्रित करते हैं। अब भगवान यहां वहां भटक रहे हैं, और कहां भटक रहे हैं, किसको देख रहे हैं? मेरे भगवान राम जी उस समय असल में तो भगवान शिव को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शिव जी कहे कि हम तो अपने सीधे रास्ते पे जा रहे हैं प्रभु, और दर्शन आपको के देना कहीं विधि मिलना हो, कैसे दर्शन हो आपका? तो शंभु समय ही राम ही देखा। तब श्री मेरे भगवान शिव ने श्री राम जी को देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। जब भगवान शिव ने देखा मेरे राम जी को, राम जी स्वयं भगवान शिव के सामने आ गए। भगवान शिव जा रहे हैं और मेरे राम जी स्वयं भगवान शिव के सामने समक्ष आ गए।
जब राम जी को देखा तो भगवान शिव मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना करते आ रहे थे कि प्रभु आपसे मिलना कैसे हो आप ही निर्धारित करेंगे। और जब आप किसी से मिलने की आस लेके जा रहे हैं किसी भी जगह, वैष्णो देवी जा रहे हैं, माँ से ऊपर आपसे मुलाकात होती है, अयोध्या जी आ रहे हैं, जब भगवान का पूर्ण साक्षात स्वरूप विग्रह आप देखते हैं तो आपके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। ठीक वैसे ही भगवान शिव ने देखा, उपजा ही उनके हृदय में अति हर्ष विषेका, अति आनंदित हो गए मेरे भगवान शिव, स्वयं को संभाल नहीं पा रहे। प्रभु की छवि और प्रभु का करुणामय स्वरूप ये देखे कि भगवान ने आज मेरी विनती सुन के, मेरी लाज रख के मेरे समक्ष स्वयं आ गए भगवान की। मेरा मन में जो था कि भगवान के दर्शन हो जाए, कि बार दर्शन हो जाए, क्योंकि बाल स्वरूप के तो दर्शन किए थे भगवान ने जब मेरे राम जी प्रकट हुए। अब दोबारा जो प्रकट हुए हैं प्रभु, तो यह मिलन की आस भी मेरे राम जी ने पूरी की। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। अब मेरे राम जी को जब देखते हैं भगवान शिव, मां सती के साथ भगवान शिव भारी लोचन, आंखों में प्रेमाश्रु भर आए और प्रभु को दूर से ही प्रणाम किया। मेरे भगवान शिव ने साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन यह प्रणाम किसको? मेरे राम जी और मेरे भगवान शिव ही दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं। यह बात और किसी को नहीं दिखाई, मां सती को दिखाई। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, एक टक होके देखते रहे राम जी को, न सामने गए न परिचय दिया, आंखों से प्रेमाश्रु बहते रहे। और प्रभु का परम सरल स्वरूप, अब परम सरल को देखिए, मेरे राम जी से सरल कौन है? मैं बारंबार कहता हूं, नारद जी का श्राप लेके मेरे प्रभु प्रकट हो गए। उन ब्राह्मणों का वचन सिद्ध करने के लिए जिन्होंने प्रताप भानु को राक्षस होने का श्राप दिया, अपने पार्षद जय विजय का कल्याण करने के लिए मेरे राम जी प्रकट हुए। मनुष्य रूपा के रूप में जब राजा दशरथ ने तपस्या की थी, उस हेतु को सिद्ध करने के लिए मेरे राम जी मनुष्य रूप में प्रकट हुए। तो देवता तो खाली प्रकट होकर आशीर्वाद देके चले जाते, क्षणिक, लेकिन मेरे राम जी ऐसे हैं कि इन सबके मनोरथों को पूर्ण करने के लिए, क्षणिक नहीं, 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल का नहीं, 10,000 साल पृथ्वी पर रहना स्वीकार कर लिया मेरे राम जी ने। ऐसे परम करुणा वर्णाने मेरे राम जी हैं, तो क्यों ना उनका चिंतन करें, क्यों ना उनको याद करें। सबके घट घट सबके हृदय में बसे हैं। ऐसे राम जी मनुष्य रूप में मानव की तरह, जब मेरी मां जानकी को स्वान की तरह रावण उठा ले गया तो इत वित फिर रहे, यहां वहां भगवान ढूंढते फिर रहे कि कहां है मां। 14 भुवन एक पति हुई, जहां भगवान कहते हैं कि जितने राक्षस हैं, सखा निशाचर जगमहु जेते, और लक्ष्मण हन ही निमिष महु तेते। एक निमिष में लक्ष्मण सारे राक्षसों को मार सकते हैं, एक पल में। सखा निशाचर जगमहु जेते। ऐसे होने के बावजूद मेरे राम जी आज मां जानकी को ढूंढते हुए बढ़ रहे हैं। पुनः मैं भगवान शिव की कथा पे आऊंगा। भगवान शिव ने मेरे प्रभु को प्रणाम करके आगे बढ़े और जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हूं मनोजन सावन।
जय सच्चिदानंद जग पावन, जगत को पवित्र करने वाले, क्योंकि जगत में अवतार लेके जो पग पग धरती पे रख के घूम रहा है, पग पग, और उनको जिसने प्रभु को एक बार देख लिया भर आंखों से, आप आगे सुनिएगा, एक बार मेरे राम जी का जिसने दर्शन कर लिया वो मुक्त है, कुछ बाकी बचा नहीं, अब कुछ देखना बचा नहीं। जिसने मेरे राम जी का दर्शन कर लिया उसको अब काल बंधन से मुक्त हो चुका है। तो पग पग लोगों को निहाल करते जा रहे हैं मेरे राम जी। तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हूं मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, अपुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। और भगवान इतने प्रसन्न हो गए मेरे भगवान शिव, नाचते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। इतना आनंदित होके जा रहे हैं, नाचते कूदते डमरू बजाते, कुछ सुध नहीं है। अम्मा सती आश्चर्य में कि अभी जब चले थे कैलाश से, आए अगस्त जी के यहाँ, सुने कथा सब क्या की, क्योंकि सती माँ ने तो कथा सुनी नहीं। अब उनको ये लग रहा कि ये सबसे बड़े कौन, देखिए आपको मां सती का भी मर्म जानना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन। मां सती को सती क्यों कहा गया, क्योंकि एकमात्र शिव ही उनके आधार थे और कोई आधार ही नहीं। सती का तात्पर्य तो आप सब जानते हैं ना, सती कौन, जो अपने, जिनकी आस्था मात्र एक अपने पति में, वही सती। तो मेरी मां सती की पूर्ण आस्था मेरे भगवान शिव, और भगवान शिव मस्त मलंग की तरह नाचते हुए जा रहे हैं कि इसे कौन सी निधि मिल गई है जो मेरे राम जी का दर्शन हो गया। अब भगवान शिव ने जिन चक्षुओं से मेरे राम जी का दर्शन किया, उन चक्षुओं से मेरी मां सती ने दर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनके अंदर भी भक्त का मैं, केवल मेरे जो है मेरे भगवान शिव। अब देखिए बहुत महीन सा अंतर है, बहुत बारीक सा अंतर है। तत्व को समझना, सत्य को समझना, यह सत्य है। उनका जो भगवान शिव ही मेरे हैं, यह मेरी मां सती जो मानती थी सत्य वचन। कहां पे चूक हुई, और हम सब ऐसी चूक कर जाते हैं अपने जीवन में, यह समझना पड़ेगा। और सती जो दशा शंभु कह देखी, उपजा संदेह विषेखी। शंकर जगत बंध्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। जब उन्होंने देखा कि राम जी को प्रणाम करके भगवान शिव मस्त मलंग हो गए, डमरू बजा रहे, नाचते हुए चले जा रहे, इतने प्रसन्न कि पूछो नहीं। और जय जगत सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जग पावन, राम जी की स्तुति करते हुए भगवान शिव चले जा रहे हैं। जब वह दशा देखी मेरी मां ने, तो उनको आश्चर्य हुआ कि संदेह पूर्ण आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हो गया, किसको देख लिया। भगवान शिव ने उर उपजा संदेह विषेखी, संदेह उत्पन्न हो गया। संदेह कहां नहीं आना चाहिए, इस पे हमको गौर करें। संदेह कभी अपने इष्ट के प्रति ना आए। यदि इष्ट के प्रति संदेह आ गया तो वहीं पे हमारे जीवन में अपराध हो जाता है। सती सो दशा शंभु कह देखी, मां सती की एकमात्र निष्ठा भगवान शिव में थी, लेकिन संदेह उत्पन्न हो गया। उर उपजा संदेह विषेखी, जो संदेह ऐसा, जब हमको अपने इष्ट के प्रति संदेह आ जाए। मान लीजिए आप मेरे राम जी को बहुत चाहते हैं, कृष्ण जी को बहुत चाहते हैं, माँ जानकी को चाहते हैं, माँ दुर्गा की, कोई भी आपका इष्ट है, अपने इष्ट पे संदेह मत करिए। आपके जीवन में ना कितना भारी से भारी कष्ट आ जाए, कितना भारी से भारी कष्ट आ जाए, संदेह न करिए। एक बहुत अच्छा आज कथा चल रही, अंजू जी ने पूछा कि सती माँ ने राम जी को नहीं पहचाना था।
हाँ, सती माँ ने राम जी को नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि माँ सती का जो निष्ठा थी वो मात्र भगवान शिव में थी कि मेरे जो हैं, जैसे हम सब क्या है जो भक्त है, जैसे कोई मान लीजिए कृष्ण जी का परम प्रेमी है, कोई राम जी का परम प्रेमी है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साध, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। तो अपने जन के कारणे से कृष्ण भय रघुनाथ। तो ऐसी निष्ठा भक्तों की होती है। तो मां सती ने राम जी को उस स्वरूप में नहीं पहचाना जिस स्वरूप में भगवान शिव ने दर्शन किया, क्योंकि उनके मन में एकमात्र निष्ठा थी क्या कि भगवान शिव जो है वही जगत पिता है। सती जो सदा दशा शंभु कह देखी उर उपजा संदेह विषय की। और संदेह क्यों हुआ? शंकर जगत वद्य जगदीशा, शंकर जी की समस्त जगत वंदना करता है और जगत के ईश्वर है। और भगवान मेरे राम जी ने अपना उस स्वरूप में मां सती का दर्शन नहीं कराया। क्यों? क्योंकि प्रभु भी चाहते थे, मेरे राम जी चाहते थे कि मेरी मां सती का जो यह भक्त का मैं वह बना रहे कि शिव ही परम तत्व है और शिव परम तत्व है। यहां अब प्रश्न ये उठता है कि संदेह क्या हुआ? यदि शिव परम तत्व है, मेरे इष्ट हैं भगवान शिव, मैं भगवान शिव को परम मानता हूं, मैं राम जी को परम मानता हूं, तो यदि मेरे मन में पहला तो अपनी इष्ट के प्रति संदेह होना ही नहीं चाहिए। संदेह क्यों आए? यदि वो प्रणाम कर रहे हैं तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे इष्ट, अगर मेरा इष्ट जिसको प्रणाम कर रहा है वो पत्थर को प्रणाम करे तो पत्थर मेरे लिए पूजनीय हो जाना चाहिए, तब मेरी इष्ट की भक्ति है। मेरा इष्ट सर्वोपरि है, लेकिन मेरा इष्ट यदि किसी को प्रणाम करे, पत्थर को प्रणाम करे, तो मुझे उस पत्थर को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरा इष्ट है। मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि मेरे इष्ट ने प्रणाम किया है। संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे इष्ट ने प्रणाम किया है। यहां क्यों हमने अपने इष्ट ने, यदि मेरे भगवान शिव ने मेरे राम जी को प्रणाम किया, मेरी मां सती को भी प्रणाम करना चाहिए था वैसे ही। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान शिव ने प्रणाम किया, फिर उसमें संदेह रह ही नहीं जाता। यदि मैं अपना सब कुछ भगवान शिव को मानती जब तो अपने इष्ट के प्रति संदेह न रखें। यही संदेह जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जब मैं राम जी, सीता मां, जिनको भी आप इष्ट मानते हैं, लड्डू गोपाल को रख के पूजते हैं, यदि आपके जीवन में कभी कष्ट आए तो स्वीकार कर लीजिए। कहिए प्रभु आपने कष्ट दिया है नाथ। तो जब आप कष्ट में रहे, अगर हम भगवान कृष्ण की बात कहें तो नाथ जब आप मथुरा नगरी छोड़ के और जाके द्वारिकापुरी बसे तो कोई कारण रहा होगा। हमको तो इतना कष्टों नहीं दिया, आपको कितना बड़ा कष्ट आ जाएगा। 2-4 दिन का कष्ट, 4-6 महीने का कष्ट होगा, 1-2 साल का कष्ट होगा, एक जीवन का कष्ट होगा। भाई राम जी का नाम लेके, कृष्ण जी का नाम लेके जो दे प्रभु, जे चाहे में भली राखे नाथ। सोने के कटोरे में खिलाएंगे तो खा लेंगे और चाहे ढाक के पात में खिलाएंगे तो पा लेंगे, लेकिन आपने जो दिया है उसको प्रसाद मान के स्वीकार कर लेंगे। ये है भक्ति। तो भगवान शिव की उस दशा को देख के मां सती के मन में संदेह आया। और मां सती के मन में क्या संदेह आया कि तीन नृप सुतहि कीन परिणामा कहीं सच्चिदानंद परधामा, कि समस्त देवता तो भगवान शिव को पूजते हैं और मैं भी मानती हूँ कि भगवान शिव से श्रेष्ठ कोई है नहीं। सती, मां सती का नाम ही सती रखा। क्यों? क्योंकि उनके लिए शिव के सिवा दूसरा इष्ट ही नहीं। और जब भगवान शिव एक नृप सुतहि, नृप के एक साधारण राजा के पुत्र को प्रणाम किया, और प्रणाम ही नहीं किया, उनको अपना पद देख के कह रहे हैं कि सच्चिदानंद परधामा, सतचिद आनंद देने वाले कह के प्रणाम किया। भय मगन छवितास बिलो की, और ऐसे नाचते हुए चल रहे हैं
कि उससे सुंदर कुछ देखा ही नहीं। अगस्त्य ऋषि के पास गए, वहां सत्संग किया, इतने दिन रहे, और कैलाश से आके पृथ्वी लोक पे विचरण करते एक साधारण राजा के पुत्र की छवि देख के नाचने कूदने लगे। बड़े भोले हैं मेरे भोले बाबा कि इष्ट के साथ रहते रहते ना कई बार ऐसा अपराध हो जाता है। हम जब अपने इष्ट के साथ, ये मेरा स्वयं का अनुभव बता रहा हूं, जब आप किसी परम श्रद्धेय परम तपस्वी गुरुजन के साथ जब दूर से आप देखते हैं ना तो आप कोई अपराध नहीं होता, लेकिन जब आप साथ रहने लगते हैं तो कई बार हमारे से अपराध हो जाता। हम इष्ट की भी समीक्षा करने लगते। ऐसे ही मेरी माँ ने समीक्षा करते हुए सोचा कि भगवान शिव ने प्रणाम किया, इतने आनंद हो गए, अजहु प्रीत उत रहत न रोकी, इतनी प्रीत उत्पन्न हो गई कि ये नाच कूद रहे हैं, एकदम मार बावले हो गए हैं, डमरू बजाए जा रहे हैं, बंद नहीं हो रहा डमरू, यो नहीं देख रहे कि हम साथ में साथ चल रहे हैं। ऐसा क्या देख लिया भाई, हमने तो नहीं देखा, इन्होंने क्यों देखा? क्या देखा ऐसा जो हमने नहीं देखा? क्यों? क्योंकि भगवान मेरे प्रभु ने, राम जी ने मेरे मां सती को इसलिए नहीं अपना वह स्वरूप दिखाया उस समय। क्यों? क्योंकि प्रभु भी चाहते थे कि मात्र एक भगवान शिव में उनकी निष्ठा बनी रहे। तो मां सती को जानना चाहिए था, भगवान शिव से पूछना चाहिए था, प्रभु राम जी का रहस्य आप मुझे समझाएं, हमें समझ में नहीं आ रहा, और हम किसी से समझने जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप ही मेरे इष्ट में, क्यों और कहीं जाऊं? भक्त कैसा? भक्त ऐसा हो कि भगवान के पीछे पड़ जाए, जिनको इष्ट मानता है। कहे प्रभु ना, आपका द्वारा छोड़ के और कहीं किसी के पास नहीं जाएंगे, चाहे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार आना पड़े आपके द्वारे आके, यहीं चरण रगड़ के मर जाएंगे, लेकिन और कहीं आप कितनों भेजो हमको, चले जाओ फलाने जगह चले जाओ, चंदन बूटी मिल जाएगी, आप ठीक हो जाओगे ना। जब आपको इष्ट मान लिया तब करना आप को है। कि श्री रामकृष्ण देव ने जब मां काली को अपना इष्ट माना, मां काली के दर्शन किए, मां काली ने जब भगवान मेरे रामकृष्ण परमहंस को तत्व ज्ञान देने के लिए कहा, तो तोतापुरी गुरुदेव को मां काली ने भेजा रामकृष्ण देव के पास, क्योंकि रामकृष्ण देव कहीं जाने को, उन्होंने कहा कि हमने आपको अपना सब कुछ मान लिया, हमें कहीं जाने नहीं, अब मां तुमको भेजना। अगर मुझको ज्ञान, आपको लगता है ज्ञान आवश्यक, तो आपको भेजना होगा मेरे पास गुरु को। गुरुदेव स्वयं, तोतापुरी गुरुदेव स्वयं गए रामकृष्ण देव को ज्ञान की दीक्षा दी। ये भक्त का मैं है। अब ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि होहि नर जाहि न जानत वेद। अब संदेह आया मां के मन में, तर्क चलने लगा। संदेह बड़ा कठिन होता है, संदेह काटना बड़ा मुश्किल होता है। जब संदेह आ गया, अब मां के मन में चलना शुरू हुआ कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया अजन्मा अगोचर, एक ब्रह्म सबका मालिक, वो है एक ब्रह्म, क्या देह धारण करके साधारण मनुष्य की भांति भटक सकता है? कैसे साधारण मनुष्य की भांति वह भटक सकता है? विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। अम्मा कहती हैं कि देवताओं के हित के लिए भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया है, तो भगवान विष्णु भगवान शिव के समाज भगवान शिव की तरह सर्वज्ञ है। अब खोजे ही सो की अज्ञ इव नारी, वह अपनी नारी को ऐसे मतलब बावलों की तरह खोजते फिरेंगे। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, कि पेड़ पत्ते निरीह प्राणियों से पूछते फिरेंगे। ये जो साधारण मनुष्य, जो जिनका दर्शन करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं मेरे भगवान शिव, इस साधारण मनुष्य भगवान विष्णु के अवतार
स्वरूप तो हो ही नहीं सकते हैं। ज्ञान धाम श्रीपति असुराज, वो ज्ञान के धाम है भगवान विष्णु, तो वो जब अवतार लेंगे तो ऐसे मनुष्यों की बात विचरण कैसे करेंगे। यहाँ कथा, क्योंकि कथा जो अगस्त ऋषि ने सुनाई, भगवान शिव ने जो अगस्त ऋषि को सुनाई, उसमें जो मूल भाव था कि मनुष्य के रूप में ही विचरण करना है। भगवान मेरे राम जी को मनुष्य रूप में ही विचरण करना था, जब तक रावण को मार नहीं देते। कोई ऐसी कला का प्रदर्शन नहीं करना है जब तक रावण मरे। यही एक, जिसको हम कहते हैं कि ये एक ऐसा बिंदु था जिसपे गोस्वामी जी ने जो नहीं लिखा कि माँ का ध्यान नहीं गया, या माँ ने उस समय उस अवसर में प्रभु की लीला की वजह से वहां तक ध्यान नहीं गया। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजें सो की अज्ञ इवनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, और शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई। अब माँ कहती हैं, भगवान शिव इष्ट थे तो माँ कहती शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई। भगवान शिव के वचन झूठे तो हो नहीं सकते। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयं अपारा, होई न हृदय प्रबोध विचारा। अब देखिए, भगवान, मेरी माँ सती के मन में जब संशय आया, इतना गहरे में वो संशय बैठ गया कि भगवान शिव भी समझा रहे हैं तो समझ नहीं रहे। भगवान शिव ने देखा कि मैं मगन हुआ, लेकिन मां सती के मन में संदेह आ रहा है, इनका मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, इनका मन तो संदेह में घिरा जा रहा है। यद्य प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुने सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरे उर्काऊ। भगवान का डमरू बजते बजते मध्यम पड़ने लगा। जब उन्होंने देखा कि मेरे प्रभु मेरे राम जी का दर्शन करने के बाद भी मां सती के मन में संदेह, मेरे भगवान शिव का मन शांत होने लगा, द्रवित होने लगा कि सती को संदेह कैसे आ सकता है मेरे इष्ट पे। देखिए, यहां ये प्रेम है। रघुनाथ जी की भक्ति या भक्ति केवल प्रेम में ही निहित है। मां सती के इष्ट भगवान शिव, भगवान शिव के इष्ट मेरे राम जी। अब भगवान शिव देख रहे हैं कि मेरे इष्ट के प्रति संदेह कैसे उत्पन्न हो गया सती के मन में। उसको तो ये जान के प्रसन्न हो जाना चाहिए कि मुझको मेरे इष्ट के दर्शन हुए हैं, और मैं कह रहा हूं मेरे इष्ट के दर्शन हुए, तो मान लेना चाहिए कि मेरे इष्ट के दर्शन हुए। इसके मन में संदेह बैठ गया राम जी के प्रति। ये अपराध मेरे इष्ट के प्रति। भगवान शिव शांत हो गए। मेरे भोलेनाथ मां सती को समझाना शुरू किया। यद्यपि बार बार समझाते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि हे सती, सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरहि उर्काऊ। कि अपने मन में संशय मत रखो, मैंने जिनको प्रणाम किया वो मेरे राम जी, मेरे इष्ट हैं। आनंद मनाओ, तुमने आज मेरे राम जी का दर्शन किया है, संशय मत रखो। बार बार समझाते हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, बताते हैं कि जो कथा सुनने में गया था अगस्त ऋषि की, अगस्त ऋषि ने यही कथा तो हमको सुनाई थी। अब कथा में ये जरूर बताए होंगे मेरे भगवान शिव की, अभी अगस्त ऋषि ने यही भी बताया कि मेरे राम जी दंडकारण्य में गए हैं, यही कथा तो हम सुन के आ रहे हैं, वही मेरे राम जी हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई। और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई वही राम जी हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये मेरे इष्ट हैं, हे सती ऐसा अपराध न करो, मेरे मन में बोझ मत डालो।
मैं आनंदित हूं, मेरे आनंद में विघ्न मत डालो सती, क्योंकि तुमको देख के मेरे मन का आनंद चला जा रहा है। मैं इतना हर्षातिरेक हूं, इतना आनंद में था, मेरा मन दुखी हो रहा है कि मेरी सती को मेरे इष्ट पे संदेह हो गया। ये मेरे राम जी की कैसी लीला है, जहां प्रभु एक तरफ मुझको प्रसन्नता दे रहे हैं, दूसरी तरफ यह कष्ट। देखिए, इस पे भी हम जाएंगे कभी आपसे कि राम जी ने यह क्यों क्यों दिया। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतर हूँ अपने भगत हित निज तंत नित रघुकुल मणि। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे भगवान शिव ने मां सती को समझाया नहीं, पूर्ण रूप से समझाया। मां सती ने जहां पे संशय किया कि राम क्या वही राम है जो कण कण में व्यापी है, भगवान शिव के जो मूल तत्व, भगवान विष्णु के जो अवतार हैं वही राम है। और भगवान शिव ने पूरे वेदों का निचोड़ निकाल के माता सती को समझाया कि वही राम है। सती, मैं कह रहा हूं कि मेरे इष्ट हैं, मुझे पहचानने में भूल नहीं हुई, मैं अपने इष्ट को भली भांति पहचानता हूं, मेरी सांस में मेरे राम हैं। बहुत बार समझाते हैं प्रभु, प्रभु का मन परम दुखी हो रहा है। मेरे भगवान शिव की जो प्रसन्नता थी वह चिंता में बदलती जा रही है कि मेरे प्रभु की माया कैसी है। देखिए, हम और आप, संकेत बड़ा सुंदर है, पता नहीं आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आज इस कथा को सुन रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि मेरे मन में भी ऐसी बात नहीं है आज जो आ रही है। हम सब जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, बहुत बार आप सुनते होंगे श्रद्धालु गए दर्शन करने के लिए, वहां कोई हादसा हो गया। जब हादसा होता है ना, तो जिनके घरों में हादसा होता है सब भगवान को छोड़ देते हैं, कहें छोड़ो भगवान को, भगवान ने घर गए तो ऐसा होगा, काहे लिए कुछ करें। वैष्णो देवी गए थे, गिर गए, कहें छोड़ो, अब हटाओ, देवी को उठा गंगा जी में डाल दो, अब नहीं करें पूजा पाठ, खत्म। मानस संकेत देता है, मानस यह संकेत देता है कि जब ऐसा हो, राम जी के दर्शन किए भगवान शिव भोलेनाथ, उनसे बड़ा कौन होगा तपस्वी पुण्यात्मा जो भगवान राम के दर्शन किया है, और दर्शन करने के बाद उस आनंद अतिरेक में भगवान शिव के साथ ऐसी घटना यहां घट रही है कि मां सती के मन में संदेह आ गया। सोचिए, हम मंदिर जाते हैं, जब कुछ ऐसा घटता है तो हमारे मन में कैसा होता है, लेकिन भगवान शिव परम प्रेमी भगवान शिव से बड़ा प्रेमी इस धरती पे न हुआ, न होगा, न हो तो न भविष्य, इतना प्रेम। तो मेरे शिव परम द्रवित हो गए। लाग न और उपदेश जदप कहे शिव बार, बोले बिहस महेश हरि माया बल जानी। अब भगवान शिव समझ गए कि यह हमारे समझाने से नहीं समझे, अब हम कितनों समझा लें, हमारे समझाने से मां सती अब समझने वाली नहीं। अब प्रभु भगवान शिव राम जी को इतना ध्याते हैं कि वो रास्ता नहीं छोड़े। जिस रास्ते जा रहे थे भगवान राम ने स्वयं दर्शन दिया। अब भगवान शिव समझ गए कि जब हम बार बार, सती की एकमात्र निष्ठा किसमें, भगवान शिव में, और किसी में नहीं, इसीलिए सती कहलाएंगे। एकमात्र निष्ठा भगवान शिव में, और किसी को उन्होंने देखा नहीं। और आज ये हाल हो गया कि लागन और उपदेश जदप कहे शिव बार बहु, बहुत बार समझाया, हर प्रकार से समझाया, लेकिन भगवान शिव का उपदेश भी
मां सती को लग नहीं रहा। और भगवान शिव भी अपने इष्ट के पक्के बैठ गए। कहना, अब सती आज जब तक तुम्हारे मन से संदेह, मेरे इष्ट के प्रति संदेह जब तक नहीं हटेगा, तब तक भगवान शिव हट करके बैठ गए ना। जैसे भी हो मेरे इष्ट के प्रति संदेह मिटना चाहिए तुम्हारे मन में। अब राम जी की जो इच्छा, जो हो सो हो। जैसे जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। भगवान शिव कहते हैं अगर तुम्हारे मन में संदेह है, जाओ परीक्षा लो। मुझे मेरे राम जी प्रिय हैं, मैं अपने इष्ट के दर्शन किया हूं, लेकिन यदि तुमको वह स्वरूप नहीं दिखा जो मुझको दिखा, तो इसमें मेरे प्रभु की कुछ न कुछ माया हो। अब लेकिन बिना मेरे इष्ट के प्रति जब तक आपके मन में है सती पूर्ण विश्वास नहीं उत्पन्न होगा, मैं यहां से आगे नहीं बढ़ूंगा। तब लग बैठ अहं बट छाई, मैं तब तक यहां बैठा हूं, आप जाओ और दर्शन करो। जब लग तुम एंहो मोहि पाई, मैं यहां तब तक बैठा हूं सती जब तक तुम परीक्षा करके नहीं आ जाती हो मेरे राम जी, क्योंकि मेरे वचनों से विश्वास नहीं हो रहा है। इससे भगवान शिव समझ गए कि यह कोई बड़ी विशेष घटना है। जैसे जाहि मोह ब्रह्म भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी। भगवान शिव पूरा उपदेश देते हैं मां सती को। और देखिए, जब कभी कभी क्या होता है, ऐसा दिन भारी हो जाता तो हम लोग साथ होता ऐसा, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता, बुरे के लिए नहीं होता। इसमें जो अच्छाई है वह आपको पता चलेगी। सती से भगवान कहते हैं कि जाओ अब परीक्षा लो, विवेकपूर्ण तरीके से परीक्षा लेना मेरे राम जी की। जैसे मैं भगवान के रास्ते में नहीं आया, मैंने दूर से प्रणाम करके आनंदित होकर मैं निकल आया, तो भगवान कहते हैं कि बस ऐसा करना, मेरे इष्ट के जो पथ है, मेरे इष्ट की जो लीला है उसके बीच में ना आना सती, जाना विवेकपूर्ण परीक्षा लेके आओ, क्योंकि मेरा उपदेश तुम्हें अब लग नहीं रहा है। अब मेरे इष्ट के प्रति यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तो मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं रह पाएगा, क्योंकि इष्ट बड़ा है, सबसे बड़ा इष्ट। यह उपदेश देते हैं भगवान, इष्ट से बड़ा कुछ नहीं। भगवान शिव बैठ गए बरगद की छांव में और यहां मां सती को आज्ञा दी, चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करऊं का भाई। अब देखिए, मां सती को आज्ञा दी। अब देखिए, होनी जब बलवान होती है तो कैसी होनी बलवान होती है, इसको होनी मानिए। जीवन में जब कुछ ऐसी अनहोनी घटे तो उसको होनी मान लीजिए। उसमें दूर में आपका भला छुपा होगा। यहां जो दूर में भला छिपा ना, वो भी हम आपको बताएं। यहां क्या था, भगवान शिव बैठे हैं। भगवान शिव से मां सती ने नहीं पूछा कि प्रभु परीक्षा कैसे ले, आप बता दीजिए। मां सती ने पूछा नहीं कि ये तो वैसे भी बावले हो गए, देख इनसे क्या पूछे कैसे परीक्षा लेना है। खुद सोच रहे हैं कि कैसे परीक्षा लें कि मेरे मन में यकीन हो कि यह परम अविनाशी पूर्ण ब्रह्म भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी, ये मेरे भगवान शिव के इष्ट ही हैं। अब सोचिए कितना, जैसे कहते हैं कभी कभी ग्रह हमारे विपरीत हो जाते हैं तो हमको चीजें दिखाई देती हुई भी नहीं दिखती हैं। तो यही मानिए, किसी को आप बहुत समझाइए, इससे संकेत क्या मिलता है अपने जीवन में, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपके पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी माँ हो, किसी को समझाइए, बहुत बार समझाइए, और अगर उसको न समझना तो फिर मत समझाइए। यह मान लीजिए कि राम जी की इच्छा है, जाने दीजिए, करने दीजिए, उसका काल प्रेरित हो गया है।
मत रोकिए उसको। ये मानस का संकेत है। हिया शंभु अस मन अनुमाना दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। यहां मेरे भगवान शिव ने, देखिए, जो परम आनंदित थे, राम जी से प्रार्थना करते आ रहे थे कि प्रभु एक बार दर्शन मिल जाए। आज उनके साथ कैसी अनहोनी होने जा रही है। राम जी का दर्शन करके निकले हैं, प्रभु का दर्शन करके निकले हैं, और यह दर्शन करके निकलने के बाद उनके मन का जो आनंद था मां सती के संशय से नष्ट हुआ। और जब बार बार समझाए, वेद उपदेश अगस्त्य ऋषि का था, सब समझाए, नहीं समझी मां सती, तो भगवान शिव ने कहा कि अब जाके आप परीक्षा ले लीजिए। अब बैठ गए बरगद की छांव में, समझ गए कि अब मोरे कहूं न संशय जाई, मेरे कहने से भी संशय नहीं जा रहा। अगर एक बारगी मां सती यह मानती है कि राम जी का अवतार नहीं, तो ऐसे मान लेती हमारी परख खराब है क्या, हम नहीं परख पाए, जो ये परख लेंगे। लेकिन मोरे कहूं न संशय जाई, मेरे बार बार कहने से भी संशय नष्ट नहीं हो रहा। तो विधि विपरीत भला ही नाही। तो अब विधि ने कुछ लिख दिया है, कोई घटना घटित होने वाली है, दक्ष सुता का कल्याण नहीं। और होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही साखा। ये जो चौपाई बड़ी अनमोल है। जब आपके समझाने से कोई न समझे तो यही मान लीजिए कि अब प्रभु ने जो निर्धारित किया वही होगा, उसको कौन टाल सकता है। भगवान शिव सब कुछ टाल सकते हैं, लेकिन यहां नहीं। यहां भगवान बैठ गए। यहां प्रभु कहते हैं कि अब जो मेरे राम जी कहेंगे वही होगा, क्योंकि अब भलाई नहीं, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। और यहां मां सती भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ी, और होई है सोई जो राम रचि राखा करके मेरे राम जी का नाम जपने लगे भगवान शिव की। हे प्रभु, मेरे मन में जो आपकी भक्ति है वह बनी रहे, ऐसा ना हो कि मेरे मन की भक्ति मिटे। अस कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुखधाम। आप उस दृश्य को देखिए कि भगवान शिव बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के राम नाम का जप कर रहे हैं, और राम जी की परीक्षा लेने के लिए मां सती राम जी के पास जा रहे हैं। भगवान शिव के कहने से न मान के राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं, और उन राम नाम का जप कर रहे हैं भगवान शिव बैठ। परम मनोहर यह विधि है। पुनि पुनि हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप। भगवान शिव ने क्या कहा था, विवेक विचार करके मेरे राम जी की जो लीला है उसके बीच में ना आना आप, नहीं तो बड़ा अशुभ हो जाएगा। विवेक विचारने की बात की थी मेरे राम जी, मेरे भगवान शिव ने। और मां सती ने बार बार सोचा कि कैसे परीक्षा लें, तो और कुछ न बन के भगवान की लीला में वह रूप ले लिया, जो रूप परम मंगलमय था। लेकिन लीला विस्तार में भगवान ने मां जानकी को तो अग्नि में स्थापित किया, और छाया जानकी को रावण लेके गया। अब वह स्वरूप लिया और आगे आगे चलने लगे। आगे होई चली पंथ तेहि जहि आवत नर भूप। आगे आगे चल रही हैं और भगवान पीछे पीछे। सब पंछी, पेड़ पौधे, तिर्यक योनि के जो जीव कीट थे, सबसे पूछते आ रहे हैं कि क्या यहां से जानकी जी को जाते देखा। और आगे आगे मां जानकी का रूप रख के जा रही हैं। कौन? मेरी मां सती। और देखता कौन है सबसे पहले उनको? लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा।
और लक्ष्मण भैया देखते हैं तो लक्ष्मण भैया देखते ही समझ जाते हैं कि सती जी हैं, जो कि लक्ष्मण जी मां जानकी का मात्र चरण देखे थे। तो लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा चकत भये ब्रह्म हृदय विशेखा। और लक्ष्मण जी चकित हो गए देख के कि प्रभु कौन सी लीला, मेरे राम जी की लीला कि यहां मां सती जो है आगे आगे चली जा रही। लक्ष्मण जी को दिखता ही नहीं है कि वो रूप भी मां सीता का ली है, उनको वो उनका मूल स्वरूप ही दिख रहा है। और कहीं न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। भगवान का चिंतन करके कि जो होगा राम जी जाने, इमा सती काहे आगे आगे जा रहे हैं। और सती कपट जाने सुरस्वामी सब दर्शी सब अंतर्यामी सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवान। जिनका सुमिरन करने मात्र से मन के ज्ञान मिट जाए, ऐसे मेरे राम जी जब देखे कि आगे आगे मां सती जा रही हैं, तो देख के भगवान के मन में विचार आया कि ऐसा क्यों, ऐसा अनर्थ क्यों हो रहा है। सती कीन चाहता हूं दुराऊ देखो नाई स्वभाव प्रभाव निज माया बल हृदय बखानी बोले भैंस राम मृदवानी। मेरे राम जी ने बहुत प्रेम की वाणी से बोला, जोर पानी प्रभु कीन प्रणाम। यद्यपि मां सती ने किसका, जानकी जी का रूप लिया था तब पे, क्योंकि भगवान से किसी का छल छुपता नहीं है, ये सब आप लोग जान लीजिए। जितने लोग आज कथा सुन रहे हैं जान लीजिए, भगवान के पास जो छल करके जाएंगे, कितना छल करके जाएंगे, छुपेगा नहीं। मां सती तो मां जानकी का रूप धर के आई, भगवान ने सीधा प्रणाम किया, जोर पानी प्रभु कीन प्रणामो पिता समेत लीन निज नाम। वो मां जानकी का स्वरूप रख के आई और भगवान अपना परिचय दशरथ जी के साथ ले रहे हैं। मैं दशरथ पुत्र श्री राम हूं, कहो बहोरी कहां विषकेतु। भगवान कहे शिव जी, तो अभी आप शिव जी के साथ आ रही थी, उनको कहां छोड़ के चली आई। कहो बहोरी कहां वृषकेतु, कि भगवान शिव तो अभी आपके सतवें गए हैं आगे, कहां उनको छोड़ के आप चली आई। विपिन अकेले फिर क्यों हो तुम, आप काहे वन में अकेले अकेले फिर रही हैं। तो भगवान यहां क्या परिचय देना चाहते कि आप कैसे भी बनावटी रूप लेके मेरे राम जी के समक्ष चले जाएंगे, जो भी कपट आपका होगा, यदि मन में कपट है तो मंदिर जाइए ही मत। कपट लेके प्रभु के पास जाने से भगवान सबसे पहले आपका कपट में देखेंगे। तो मां सती कपट रूप से मां जानकी का वेश बना के गई और भगवान कह रहे हैं उनसे कि कहां गए भोलेनाथ। वो स्वरूप आपका जो बाहरी स्वरूप वो नहीं देख रहे हैं, तो आप कैसा भी स्वरूप बना लिए, कितना सुंदर बन के चले जाए भगवान के समक्ष, यदि मन में कपट है, मन में चोरी है कि वहां से आने के बाद आप जैसा भी कपट, आपका कपट आप जानो, कपट की व्याख्या नहीं, राम जी की व्याख्या करने बैठे हैं। तो कपट कैसा भी है यदि मन में है तो आप ये मान के चलिए कि भगवान के यहाँ यदि जाएंगे तो आपके कपट की सफाया पहले होगा। इसलिए अगर मन में कपट है तो मंदिर न जाए तो अच्छा है। जिसे चोरी किया हुआ आदमी और जाके थाने बैठ जाए तो क्या होगा। तो भगवान तो सबसे बड़े थानेदार है। तो अगर किसी भी तरह के आपके मन में कपट है, चोरी किए हैं, किसी का मार के बैठे हैं धन, कुछ भी कपट यदि है तो कितना मंदिर घूम लें आप, मान के चलिए कि भगवान सब देख रहे हैं। यहां राम जी ने जब पूछा कि इस जंगल में हे माता आप क्यों अकेले भटक रहे हैं, भगवान शिव कहां आपको छोड़ के चले गए। राम बचन मित गुण पुनि उपजा अति संकोच सती सभीत महेश कही चले हृदय बड़ सोच। अब मां सती
के मन में डर हो गया कि ये तो हमारा स्वरूप ही नहीं देख रहे हैं, हम तो इनको मनुष्य मान रहे थे। अपने चर्म चक्षुओं से हमको लगा कि तुम मनुष्य मात्र है जो यहाँ वहां फिरते चले जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं जानकी जी कहाँ है। तो हम जानकी जी बन के आगे हमसे कह रहे हैं कहाँ गए वृषकेतु, भगवान शिव कहाँ गए। ये तो जो दिख रहा है उसको न देख के जो हम हैं वो देखते हैं। जो हम हैं यानी ये भीतर का जो हमारे भीतर है उसको पहले भगवान देखते हैं, बाहरी स्वरूप तो भगवान देखते ही नहीं है। तो कितनों टीका पूजा करा के आप चले जाइए, हमारी तरह दाढ़ी बढ़ा चले जाइए, लेकिन अगर अंदर छल है तो भगवान के दरबार में न्याय होगा फिर आपके साथ। अब मां सती के मन में परम कष्ट हुआ कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। अब भगवान मां सती यह समझ रही हैं कि शंकर जी का कहा मैंने नहीं माना। ये होता बुद्धि भ्रमित हो जाती है कई बार, और जब विधि विपरीत होती है, यह परम समझ लीजिए। जब ऐसा सबके साथ होता है, इसको दूसरे तरह से लीजिए कि यदि जीवन में ऐसा कष्ट आ भी जाए, मान लीजिए ऐसा कष्ट आ भी गया, तो भी अब अपने इष्ट के भरोसे। अब मां ने पहला अपराध क्या किया, भगवान शंकर को इष्ट मानती रही और भगवान शंकर बारंबार समझाते रहे, लेकिन भगवान शंकर की अवहेलना करके राम जी की परीक्षा लेने चली। और भगवान शंकर को जब इष्ट मानती रही तो मां को मां जानकी का स्वरूप लेने नहीं था, क्योंकि भगवान की इच्छा थी इसलिए लिया। मैं कौन होता है कहने वाला कि लेना नहीं था, ये भगवान की इच्छा थी। लेकिन जो बुलवाते हैं मेरे प्रभु ही बुलवाते, तो हम ये कहना क्या कि जब हम अपने इष्ट के प्रति समर्पित हों तो पहले तो इष्ट की सब बात माने, और दूसरा जिस हेतु से हम अपने इष्ट को के धनी हैं, यानी कि मेरा मां सती का सतीत्व ही प्रमुख था। भगवान शिव के प्रेम का जो परम जोड़ था वो सतीत्व था। और जैसे मां जानकी का स्वरूप लिया मां सती ने, वह स्वरूप विखंडित हो गया। अब वह इष्ट में बदल गई मेरे राम, मेरे भगवान शिव, क्योंकि मां जानकी मेरे भगवान शिव की इष्ट हैं। इष्ट क्यों? क्योंकि भगवान राम से अलग ही नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मां जानकी को ढूंढ जरूर रहे थे रघुनाथ जी, लेकिन जो ज्ञानी है वह ज्ञान मात्र की नजरों से यह जानता कि यहां तो वियोग है ही नहीं। तो मां जानकी मेरे प्रभु भगवान शिव की इष्ट है। अब मां सती जाने लगी तो राम जी ने अब अपने पूर्ण स्वरूप का दर्शन कराया मां सती को, उनके कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान परम करुणावरण है। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। हमारी कथा बड़ी ठहर के होती है, बहुत गूढ़, तो हो सकता है न समझ में आए तो आप प्रश्न पूछ लीजिएगा मुझसे। यहां भगवान जब मां जाने लगी तो अपना स्वरूप दिखाते हैं। क्यों स्वरूप दिखाते हैं अपना? क्योंकि भगवान जानते हैं कि अब भगवान शिव मां को शायद ना अपनाए, और अपनाए तो इष्ट के रूप में अपनाए। और जब इष्ट के रूप में अपनाएंगे, यानी जब भगवान शिव का जो आधार है वह आधार नहीं मिलेगा जब मां सती को, तो दूसरा आधार कौन होगा? तो ऐसा ना हो कि मां सती अकेली पड़ जाए, इसलिए अपना पूर्ण स्वरूप का दर्शन कराते मेरे राम जी। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछ प्रगट जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भात। अब भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। कौन सा स्वरूप दिखाया? कि मां सती जिधर से जा रही हैं, आगे देखते हैं श्री राम जी, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी, तीनों लोग चले जा रहे हैं उनके आगे आगे। क्यों? क्योंकि भगवान दिखाते हैं कि देखिए कि हम मां जानकी से अलग नहीं है। यह कलयुग के मूढ़ मनुष्यों के लिए जो सोचते हैं कि
माँ जानकी को रावण उठा लेके आया, माँ जानकी को दोबारा वनवास हुआ। भगवान तो यही कर देते हैं इसी लाइन में कि माँ जानकी से अलग ही नहीं ना भगवान। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। अब देखिए, आप सब यह जानते हैं कि यहाँ पे रावण ने माँ जानकी के छाया स्वरूप का हरण किया, लेकिन भगवान राम कहाँ दिखाते? भगवान राम दिखा रहे हैं माँ सती को क्या कि उनके आगे आगे राम जी, लक्ष्मण जी और माँ सीता जा रहे हैं। तो भगवान का वियोग नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं कि जो आप माँ जानकी का स्वरूप लेके आई, या हम जो इन वनचरों से पूछते हुए आगे फिर रहे हैं, या क्यों फिर रहे हैं, या भगवान के लिए फिर, या हम मनुष्य रूप धारण करके अपने उस श्राप को अंगीकार करके फिर रहे हैं। मूल स्वरूप में तो सीता मुझसे विलग ही नहीं। फिर चितवा प्रभु पाछे देखा, सहित बंधु सी सुंदर बेसा। पीछे मुड़ के देखती हैं तो पीछे भी राम जी माँ सीता और लक्ष्मण भैया के साथ जा रहे हैं। जहां चितवाएं तह प्रभु आसीना, सेवै सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जिधर देखते हैं उधर भगवान अब माँ जानकी के साथ उनको देखना शुरू हो जाते हैं। और संपूर्ण ब्रह्मांड में देखे शिव विष्णु विद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। राम जी की भक्ति बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है, ऐसे साधारण नहीं मिलती किसी को। जितना सरल है, देखिए मैं राम नाम का प्रतिदिन प्रभाव का वर्णन करता हूं अपनी हर कथा में। या मान के चलिए, देखिए एक ऐसा नाम है जो सदैव सत्य है, सदैव सत्य है। हम आप सबसे ज्यादा, बहुत लोग तो कहते हैं चौपाई देखिए गलत न पढ़िए पाप हो जाएगा। अरे कुछ न पाप हो रहा है। राम नाम एक ऐसा नाम है जो चाहे जैसे पढ़िए, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, चाहे प्रेम से भज लीजिए, चाहे क्रोध से भज लीजिए। क्रोध से राक्षसों ने भजा, सब मुक्त हो गए। प्रेम से बंदरों ने भजा तो सब मुक्त हो गए। तो प्रेम से भजें और चाहे क्रोध से भजें, चाहे बच्चे के जन्म में भजें और चाहे राम नाम सत्य में भजें। ये नाम कभी अपवित्र है ही नहीं। चाहे हमारे वाल्मीकि की जरा मरा मरा जप लीजिए और चाहे तुलसीदास जी की तरह राम राम जप लीजिए। आगे पीछे ऊपर नीचे उल्टा सीधा जैसे मर्जी वैसे जपिए, आप जपिए, लेकिन पूर्ण पवित्र नाम है। महामंत्र कौन है? महामंत्र वही हो सकता है जो महामंत्र जो पूर्ण पवित्र हो। गंगा जी में चाहे पापी नहाए, चाहे पुण्यात्मा चाहे राजा नहाए, चाहे रंक नहाए, पाप तो गंगा जी में नहाने से कटता ही है। या सत्य है, या सत्य है, सत्य है। ऐसे राम नाम या कोई भी मंत्र महामंत्र तब बनता है जब किसी भी अवस्था में उसको लें, कैसे भी लें, लेकिन आपको पुण्य ही मिले। और चलिए कलयुग की भाषा में समझा देते हैं। 500 की नोट में चाहे करखा लग जाए और चाहे चिकनी रहे, चाहे उसको घमोच दें और चाहे उसको प्रेस से एकदम बढ़िया आरबीआई से नया नया निकलवाएं, वो नोट जो है चलेगा ही, रुकेगा नहीं। तो मंत्र ऐसा हो जो हर तरह से आपको तारे ही, जिसको जपने में कभी ये न लगे कि अरे बिना नहाए मुंह से निकल गया पाप हो गया, शमशान में निकल गया तो पाप हो गया। ऐसा राम नाम है, कहीं मंदिर में जप लीजिए, बस में जप लीजिए, शमशान में जप लीजिए, कहीं जाइए जप लीजिए, पूर्ण पवित्र नाम है। तो राम नाम महामंत्र कहा गया। बस हम कलयुगी लोगों को कहने, जो चीज सरलता से मिल जाती है वो समझ में नहीं आती, जो कठिनता से मिले वही हमको समझ में आती है। जो कठिनता से आप सुन लिए कि नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, इतना विधि विधान सुने कि ऐसे विधि विधान से करेंगे तो हमको मिल जाएगा, तो लगेगा हाँ ये सही, एकदम सही। जो सहजता से बता देगा ना सहज में थोड़ी, ऐसे भगवान इतना सहज में मिल जाए। भगवान शिव का हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भयो न जाना।
मात्र प्रेम से प्रकट हो जाते हैं मेरे प्रभु। तो प्रेम मन के अंदर रखें। तो भगवान मेरे प्रभु मेरे राम जी ने मां सती को अपना पूर्ण स्वरूप का दर्शन कराया। जहां जहां देखा हर तरफ राम जी का वही स्वरूप दिखा, बाकी समस्त देवताओं का जो स्वरूप दिखा वह भिन्न भिन्न था। लेकिन मेरे राम जी, मां सीता और मेरे लक्ष्मण भैया का एक ही स्वरूप देखा। देखे जहता रघुपति जेते, शक्ति सहित सकल सुरते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। सारे देवताओं को देखा, समस्त जीवों को देखा, सब। और जहां जहां देखा हर तरफ देखा कि मेरे राम जी की पूजा कर रहे हैं। समस्त लोक विलोक 14 भुवन, समस्त कल्प में हर जगह समस्त देवता त्रिपुरारी भगवान विष्णु स्वयं, जिनके अवतार मेरे राम जी, वह स्वयं मेरे राम जी की पूजा कर रहे हैं। और राम जी का स्वरूप कहीं भिन्न नहीं, वही रघुनाथ, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। ऐसा स्वरूप जब देखा, क्यों? क्योंकि उनके मन में यही बात थी, यह बात थी मेरी मां सती के मन में कि राम जी क्या सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं। और मेरे भगवान शिव ने जो प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, सतचित आनंद स्वरूप जो जग को पवित्र करने के लिए प्रकट हुए, क्या वही है राम? तो भगवान ने अपने मूल स्वरूप का दर्शन कराया मां सती को। क्यों? क्योंकि यह आधार दिया आगे की जो घटना होने वाली है। क्योंकि राम जी का दर्शन पा के मां सती अब आगे बढ़ी है, और भगवान जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आगे जो होने वाला है, भगवान ने उस स्वरूप का मूल समझ के प्रभु ने उनको अपना वह रूप दिखाया जो काकभूषुंड जी को दिखाया। सर्वत्र मेरे राम, हर कण में मेरे राम। मां सती भय से कांपने लगी, उनका हृदय कांपने लगा। वो आंख बंद करके मार्ग में बैठ गई, और फिर जब आंख खोली तो उनको कुछ नहीं दिखाई दिया, सब शांत हो गया था। बहुर बिलो कही नयन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, और चली जहां तहां रहेगी। अब उन्होंने भगवान राम को मन ही मन प्रणाम किया और राम जी के चरणों की स्तुति की, और अब चली हैं भगवान राम को। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने कहा था संशय मिटा के आना जो आना। तो अगर आधे में चली जाती तो संशय न मिटता। तो भगवान ने दिखाया, अपना पूर्ण स्वरूप दिखाया। जब पूर्ण स्वरूप देखा मेरी माँ ने, तो उनके मन में अब संशय मिट गया, और राम जी को उन्होंने प्रणाम किया। लेकिन भावी बदल चुकी थी। सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। मां सती भगवान शिव के पास जाती हैं, और भगवान शिव पूछते हैं कि क्या हुआ, वहां क्या हुआ। जब आप राम जी के पास गई, और भगवान शिव क्यों पूछते हैं? भगवान शिव पूछ सकते थे कि आपको यकीन हुआ राम जी का? तो मां ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। अब मां सती ने साधारणतः सब कुछ छुपा लिया, बस कहा कि प्रभु हम कुछ नहीं किए, हम तो बस प्रणाम करके आपकी तरह चले आए, और जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। अब दूसरा, भगवान राम ने जब मां सती को देखा तो वह मां सीता के स्वरूप में थी, लेकिन भगवान राम ने देखा तो उनको मात्र सती दिखाई दी। तो छल नहीं था। यहां मां ने पुनः छल करके कहा कि हम तो बस आपकी तरह प्रणाम करके चले आए, और जब आपने कहा तो वह बात असत्य कैसे हो सकती थी। अब भगवान शिव समझ गए कि भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान शिव समझे कि हम तो राम कथा का कुछ रसास्वादन, कुछ रसपान करने के लिए पूछ रहे थे कि वहां क्या हुआ, मेरे प्रभु की लीला मेरे कानों में पड़े तो मेरे अंदर जो आनंद था, जो संशय के कारण नष्ट हो गया था, वह आनंद पुनः उभरे। इसलिए भगवान पूछते हैं। अम्मा
कहती हैं कि नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं, कि आपकी बात मान के गए थे, प्रणाम करके चले आए, कोई परीक्षा नहीं लिए। अब भगवान शिव समझ गए कि कुछ विचित्र हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो सती आज मुझसे छुपा रही। इसके मन में संशय आया, लेकिन इन्होंने नहीं छुपाया। संशय भी मेरे सामने प्रकट किया, परीक्षा लेने भी गई, लेकिन वहां जो हुआ वो मेरे प्रभु की लीला का बखान नहीं कर रहे। तो अब भगवान शिव समझ गए कि मेरे राम जी का कोई गुप्त संकेत है जो मुझे देखना पड़ेगा। उस गुप्त संकेत को देखने के लिए तब शंकर देखे हूं धरि ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। अब भगवान शिव ने मां सती ने जो किया, पुनः वह सब देखा। बहुरे राम मय सिरुनावा, प्रेर सती जहि झूठ कहावा। अब मेरे राम जी की माया को भगवान शिव ने सिर नवाया, और जिसने कहा कि आज सती जिन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं, मुझको इष्ट समझा, आज ऐसा समय आ गया कि पहले तो संशय किया मेरी बात पे, मेरी बात न मान के परीक्षा लेने गई, अब वापस आके मुझसे झूठ बोला, तो 3 अपराध एक साथ। पहला, मुझे खुशी देख के संदेह उत्पन्न हुआ, दूसरा मेरी बात नहीं माना, और तीसरा आगे झूठ बोला। तो तीन दोष, जिसके अंदर कोई दोष ही नहीं, आज ऐसा समय आ गया कि 3 दोष साक्षात दिख रहे हैं। तब भगवान समझ गए कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, सती कीन सीता कर बेसा, और शिव उर भय हूं विषाद विशेष। अब भगवान शिव के मन में विषाद उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि सती ने तो एक पल के लिए वो मेरी इष्ट बन गई, मेरी प्रणम्य बन गई, मेरी पूज्य बन गई है सती। और जो पूज्य बन गया है, अभी तक क्या था? भगवान शिव इष्ट थे किसके? माता सती के। अब भगवान शिव कहते हैं कि अब तो सती मेरी इष्ट बन गई, क्योंकि मां सीता का स्वरूप ले लिया। राम जी ने देखा तो केवल सती को देखा, लेकिन भगवान शिव ने जब देखा अपने अंतर चक्षुओं से, तो माता सती की जगह मां जानकी को देखा। मां जानकी को देखा तो भगवान शिव परम प्रेमी, मेरे राम जी के परम प्रेमी, उन्होंने उसी मन ही मन, जैसी मां सती का मां जानकी के स्वरूप में देखा, तुरंत मन ही मन प्रणाम किया और अपना इष्ट मान लिया। अब कहते हैं भगवान शिव, सती कीन सीता कर बेशा, और शिव उर भय हूं विषाद विशेषा, कि सती ने तो मां जानकी का स्वरूप ले लिया। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भगत पथ हो ही अनीति। अब वह मेरे प्रेम के योग्य नहीं, मेरे लिए पूज्य हो गई। मां सती अब मेरे लिए पूज्य हो गई। अब भगवान शिव इष्ट हो गई, कि इष्ट हो गई मां सती। तब संग परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ु पाप। भगवान कहते हैं कि परम पुनीत न जाय तज, कि सती ने तो हमेशा मुझको ही इष्ट माना, परम पवित्र है सती, तो मैं तज तो नहीं सकता हूं, मैं इनको यहीं छोड़ नहीं सकता हूं ऐसे। लेकिन किए प्रेम बड़ु पाप, अगर मैं प्रेम करता हूं तो यह पाप लग जाएगा, अपने इष्ट का प्राप। और मैं कर भी, भगवान शिव ने जब एक बार मां जानकी के स्वरूप, तो अब जानकी जी का स्वरूप लेने मात्र से ही मां सती पूज्य हो गई भगवान शिव। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप, और तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमृति राम हृदय अस आवा। अब भगवान मेरे भोलेनाथ ने मेरे राम जी को मन ही मन प्रणाम किया और प्रभु से कहा कि प्रभु,
अब मार्ग आप दिखाएं। क्योंकि अब जब भक्त संशय में पड़ जाए तो क्या करे, भगवान के ही आश्रित हो जाए कि प्रभु मार्ग आप ही दिखाएं कि क्या करें। तो भगवान के आश्रित हो गए मेरे भगवान शिव भोलेनाथ, और कहते हैं कि प्रभु अब मार्ग जो दिखाना नाथ आप पे दिखाएंगे कि परम पुनीत न जाय तज प्रेम किए बड़ पाप। तो क्या करें, इसलिए प्रभु अब जो करना आपको करना, अब हमको नहीं कुछ करना, अब आप को करना जो करना है, हमको जो करना था हम कर लिए, अब आप करें जो करें। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा सुमिरत राम हृदय अस्तावा। क्या आया, भगवान राम को नमन किया बारंबार और भगवान से प्रार्थना की। यह लाइन हमेशा याद रखिए, तब शंकर प्रभु पद। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान शंकर ने मां पार्वती को छोड़ा, नहीं, भगवान शंकर ने मेरे राम जी से प्रार्थना की कि प्रभु क्या करें। और सुमिरत राम हृदय, जैसे राम जी का सुमिरन किया तो राम जी का सुमिरन करते ही मां जानकी दिखी, राम जी दिखे, लक्ष्मण भैया दिखे, और जैसे मां जानकी दिखी तुरंत मन में उत्तर आ गया, एहि तन सती भेट मोहि नाही, और शिव संकल्प कीन मन माहि। भगवान शिव ने तुरंत संकल्प किया, एक पल व्यर्थ नहीं गवाया। धर्म क्या है, भक्त का धर्म यही है कि राम जी के आश्रित होके ही रहना एक भक्त का धर्म। कोई संकोच नहीं, कोई प्रश्न नहीं उपजा मेरे भगवान शिव के मन में, मात्र इतना आया कि अब एहि तन सती भेंट मोहि नाही। अब मेरे राम जी जो करे सो करें, अब राम जी करें। हम तो यहाँ मेरे राम जी को प्रणाम किए, और अब जानिए कि भाभी बलवान है, मेरे समझाए सती नहीं मानी, सब कुछ करके देख लिया, अगर नहीं हुआ तो अब धर्म यह कहता है कि धर्म से विरत ना हो, और धर्म यह है कि अब सती मेरे लिए इष्ट हो गई, तो अब यही तन सती, अब सती के इस तन से भेंट नहीं लिखी। भगवान का संकेत समझ गए मेरे भगवान शिव। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। इस प्रकार मन में विचार करते हुए, रघुनाथ जी का सुमिरन करते हुए पुनः भगवान शिव चल पड़े। अब लेकिन देखिए, अस विचार शंकर मत, कहां परम उमंग अतिरेक से जा रहे थे, अब भगवान शिव शांत हो गए, परम शांत हो गए। राम राम का सुमिरन करते हुए चलने लगे। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बल भगत दिधाई, अस पन तुम बिन करई को आना, राम भगत समर्थ भगवान। तो भगवान शिव के ने जब यह प्रतिज्ञा की तो भविष्य आकाशवाणी हुई कि आपको छोड़ के हे प्रभु भगवान शिव, जगत में कोई दूसरा ऐसा राम सेवक नहीं है जो आपके जैसी प्रतिज्ञा कर सके। भूरी भूरी प्रशंसा की, और मां सती समझ गई कि कुछ तो भगवान शिव ने प्रतिज्ञा की। बहुत बार पूछा कि यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदप न कहो त्रिपुर आराती। भगवान शिव से बार बार पूछा और भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा, शांत हो गए, राम नाम जपते हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार मां सती समझ गई कि अब कुछ विशेष संकल्प लिया है, और मेरे अपराध के प्रति, जो मैंने इष्ट का अपराध किया, उस अपराध के प्रति भगवान शिव ने विशेष संकल्प लिया है। और जिस प्रकार भगवान शिव विलग होके चले जा रहे थे, शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजौ हृदय अकुलानी।
भगवान शिव जिस प्रकार मां सती के साथ जा रहे थे, मां सती समझ गई कि भगवान शिव ने मुझे त्याग दिया है। निज अग समुझ न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। अब वह मन ही मन परेशान हो गई, चिंतायुक्त हो गई और मार्ग में सुंदर कथाएं कहते फिर भगवान शिव ने अपने आप को संभाला। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने बस इतना कहा कि इस तन से भेंट नहीं होगा, लेकिन सती पूज्य है, मैं सती को छोड़ नहीं सकता हूं। तो जब भगवान शिव ने देखा कि मेरी मां सती पुनः परेशान हो रही, तो मां सती को बार बार तमाम कथाओं से संकेत करने लगे। भविष्य की बातों को जानकर सुंदर संकेत करने लगे, विविध प्रकार के इतिहास कथाएं कहते हुए कैलाश पहुंचे। तह पुनि शंभु समुझ पन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। और भगवान शिव जैसे कैलाश पहुंचे और अपनी प्रतिज्ञा को पुनः याद किया। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव ने अपने स्वरूप को, अपने राम जी के परम तत्व स्वरूप का हृदय में स्मरण किया और निज स्वरूप में गोता लगा के अखंड समाधि में बैठ गए कि प्रभु अब जो समय आपने निर्धारित किया है, अब वह समय जब आएगा तब आंख खुलेगी। यह मान के राम जी के आश्रित होकर अखंड समाधि लगा के बैठ गए। हम आप भगवान शिव के इसी परम स्वरूप का स्मरण करते हुए आज की इस कथा को यहीं विराम देंगे और पुनः यह पारायण चल रहा है, हम कथा करते रहेंगे। जब आपको सुनना हो, मैं हर दिन फेसबुक लाइव करूंगा या हर दूसरे दिन, जब भी करूंगा, आप जब खोलिए, जब मिले कथा सुन लीजिए, श्रवण करिए, जेठ मास का आनंद लीजिए। हमारे आपके हृदय में राम भक्ति बढ़े, इसी कामना के साथ रात्रि बहुत हो चुकी है। अब भगवान शिव को नमन करते हुए, राम जी की आज्ञा और हनुमान जी का स्मरण करते हुए कथा को विराम देते हैं। आगे की कथा, बस आज की कथा का पुण्य इतना हो कि हम पुनः पुनः कथा करते रहें और आप सब कथा सुनते रहें। बस भगवान इतनी कृपा किए रहे कि हम कथा में हमारी न व्यवधान आए, कथा चलती है। इसी कामना, मंगल कामना के साथ सभी को साधुवाद। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।